जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म बुभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित ज्ञान सार की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ज्ञान सार जीवन की साधना का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विभिन्न अपेक्षाओं को सामने रख करके साधना के स्वरूप को और साधना में स्थिर होने को इस ग्रंथ में बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, इस ग्रंथ के दो भाग हैं। पहले भाग में साधना के बिंदु हैं और दूसरे भाग के अंतर्गत उनसे संबंधित तात्विक विषयों का संकलन है। जैसा कल हमने पूर्णता के गुण को लिया था और पूर्णता के गुण के साथ कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की तात्विक और सैद्धांतिक चर्चा की थी। इसी कड़ी में आज दूसरा और तीसरा गुण, दूसरा गुण मग्नता एवं तीसरा गुण स्थिरता का बताया है। उनके साथ मग्नता के गुण के साथ ग्रंथि भेद एवं स्थिरता के गुण के साथ अध्यात्म आदि योगों की चर्चा हम आज करेंगे। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए
साधना का दूसरा गुण या दूसरा आधार जो है वो मग्नता है। मग्नता का अर्थ है बंधुओं तल्लीन हो जाना, तन्मय हो जाना, एकाग्र हो जाना। अर्थात जो साधना की जा रही है, जो लक्ष्य बनाया है, पहले ही बोल में लक्ष्य के रूप में पूर्णता को निर्धारित किया गया और जिसको पूर्णता की प्राप्ति करनी है, आत्म गुणों की पूर्णता की प्राप्ति करनी है, आत्मा के पूर्ण विकास की प्राप्ति करनी है, आत्मा के पूर्ण उत्थान की उपलब्धि प्राप्त करनी है, उसके लिए मग्नता की बात कही गई। वैसे तो जीवन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी व्यवस्था में प्रायः मग्न होता रहता है। हम कभी संसार के भोगों में मग्न हो जाते हैं, तो कभी राग द्वेष और कषायों में मग्न हो जाते हैं। कभी हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए पौद्गलिक वस्तुओं को, संसार के साधनों को इकट्ठा करने में मग्न हो जाते हैं, तो कभी यश कीर्ति अथवा विभिन्न प्रकार की जो सांसारिक अवस्थाएं हैं, उन सांसारिक अवस्थाओं में हम मग्न होते रहते हैं। परंतु वह मग्नता आत्मा की मग्नता नहीं है, वह हमारे मन की मग्नता है, वह हमारे रति अरति की मग्नता है, वह हमारे राग द्वेष की मग्नता है। और उस मग्नता से सिवाय अशांति के, कर्म बंधन के और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जितनी मग्नता उसमें बढ़ती जाती है, जितनी तल्लीनता संसार के अंदर बढ़ती जाती है, उतना ही अशांति और उतनी ही कर्म बंधन की स्थिति बढ़ती जाती है। इसलिए ज्ञानियों के ज्ञान में अथवा मोक्ष मार्ग के जो प्रणेता हैं, मोक्ष मार्ग के जो देशना करता है, ज्ञानी हैं, तीर्थंकर भगवंत हैं, उनकी दृष्टि में वह मग्नता मग्नता नहीं है, संसार की मग्नता मग्नता नहीं है। इसलिए आत्मा की मग्नता, आत्म द्रव्य में मग्नता, अथवा जिसको कहें ज्ञान में मग्न हो जाना, अपने मन को आत्मा की विश्रांति में दत्त चित्त बना देना, मग्न कर देना, उसी को मग्नता कहा गया है। ज्ञानी कहते हैं कि साधना की सीढ़ी का जो पहला सोपान है, साधना की सीढ़ी का जो पहला चरण है, वो ज्ञान मग्नता है।
जब कोई व्यक्ति आत्म स्वरूप को समझता है और आत्म स्वरूप को समझ करके आत्मा की पूर्णता के लक्ष्य को लेकर के ज्ञान मग्न हो जाता है, तब उसे संसार की सारी विषय वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, यश, कीर्ति, सब कुछ हेय लगने लगती है, व्यर्थ महसूस होने लगती है, वेस्ट लगने लगती है। पर वो तभी आएगा जब साधक ज्ञान में मग्न बने। कहा है उसके लिए हमें अपने मन को और अपनी इच्छाओं को इंद्रियों के चक्रव्यूह से अलग करना होगा। इंद्रियों के चक्रव्यूह से जब तक हम मन को अलग नहीं निकालेंगे, मन को बाहर नहीं निकालेंगे, वहां तक ज्ञान मग्नता या वास्तविक मग्नता की प्राप्ति नहीं होगी। इसी बात को लेकर के ज्ञान सार के दूसरे अष्टक की पहली गाथा और ज्ञान सार की जो 9वीं गाथा है उसमें कहा गया है, प्रत्याहृत्येन्द्रिय व्यूहम समाधाय मनो निजम दच्चिन्मात्र विश्रांतिर्मग्न इत्यभिधीयते। मग्नता इसको कहते हैं कि जब साधक अपनी साधना के मार्ग में बढ़ता हुआ अपनी इंद्रियों के चक्रव्यूह में भटकते हुए मन को अपनी ओर खींच ले, प्रति आहृत कर ले, अपनी ओर खींच ले और फिर अपने में, निज में दत्तचित्त हो जाए, अर्थात आत्मा में दत्तचित्त हो जाए, ज्ञान गुण में दत्तचित्त हो जाए, ज्ञान गुण में मग्न हो जाए, उसी को मग्नता कहा गया है। और उसी मग्नता से साधक की साधना आगे बढ़ती है। आगे कहा है, स्वभाव सुख मग्नस्य, जो स्वभाव सुख में मग्न है, अर्थात आत्म सुख में जो तल्लीन है, वह साधक जब आगे बढ़ता है तब वह जगत को मात्र परीक्षण करता है, परंतु वो उसमें उलझता नहीं है, कर्तव्य का पालन करता है। शरीर का भी कर्तव्य होता है, ग्रस्त अवस्था है तो परिवार का भी कर्तव्य होता है। वो उन कर्तव्यों को पालन करते हुए साक्षित्व, साक्षी भाव, अर्थात प्रत्येक कर्तव्य का पालन करता है, लेकिन कर्तव्यों का पालन करते हुए भी वो निज से जुड़ा रहता है, पर से दूर हटता है। और जैसे कोई व्यक्ति किसी संघ संस्था का ट्रस्टी होता है और दूसरी तरफ वो अपने घर का भी मालिक होता है, व्यवस्था दोनों जगह करता है। जहां वह ट्रस्टी है वहां पर भी वो व्यवस्था करता है और अपने घर की भी व्यवस्था करता है, लेकिन दोनों में दृष्टि में बहुत अंतर है।
ट्रस्टी बनकर के व्यवस्था करने में कर्तव्य बोध रहता है, आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि अंतर से पता है कि मैं मात्र ट्रस्टी हूं, संचालक हूं, व्यवस्थापक हूं, मालिक नहीं हूं। और जहां अपने घर की व्यवस्था करता है, हमने उसे अपना मान रखा है। वास्तव में तो अपना घर भी अपना नहीं है, उसके भी हम ट्रस्टी ही हैं, लेकिन हमने उसे अपना मान रखा है। हम उसमें मग्न हो गए, मकान में मग्न हो गए, व्यापार में मग्न हो गए, पद प्रतिष्ठा में मग्न हो गए, तब हम वहां रच पच जाते हैं और राग द्वेष हमारा बढ़ जाता है। तो राग द्वेष हमारा ना बढ़े, इसलिए अंतर से, जैसे कवि ने कहा है, ज्यों समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारो रहे जूं धाय खिलावे बाल। अंतर से अलिप्तता, क्योंकि निश्चय में तो हम सब जानते हैं कि जब हमारा शरीर ही हमारा अपना नहीं है, तब घर परिवार या दूसरी चीजें हमारी अपनी कैसे हो सकती है। इस बात को निश्चय में जानते हुए भी व्यवहार में नहीं ला पाते हैं, और व्यवहार के अंदर हम संसार में मग्न हो जाते हैं, तब फिर हमारे राग और द्वेष बढ़ने लगते हैं। अनादिकाल से राग द्वेष बढ़े हुए हैं। जब साधक उस राग द्वेष की गांठ को तोड़ना चाहता है, तब उसके लिए कहा स्वभाव सुख मग्नस्य जगत तत्वावलोकिनः कर्तृत्वम नान्य भावानाम साक्षित्वम अवशिष्यते। साधक को मात्र कर्तृत्व जो वो कर रहा है उसे साक्षी भाव से करे, उसमें मैंपना नहीं लाए, अहंकार नहीं लाए, ममकार नहीं लाए, अलिप्त रह करके साक्षित्व भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करे। वह साधक अपनी राग द्वेष की ग्रंथियों को तोड़ सकता है, ग्रंथि भेद कर सकता है। इसलिए मग्नता को समझा करके, मग्नता के स्वरूप को समझा करके ग्रंथि भेद के स्वरूप को समझाया। ग्रंथि भेद का अर्थ है प्रत्येक जीव के अनादिकाल से संसार परिभ्रमण में घूमते हुए अनादिकाल से प्रत्येक जीव के राग और द्वेष की तीव्र गांठ बनी रहती है। अर्थात राग द्वेष के कारण ही संसार परिभ्रमण होता रहता है। अब राग द्वेष को हम मुख्य रूप से दो भागों में, वैसे तो असंख्यात प्रकार हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक भाग वो है जहां इतना तीव्र राग द्वेष है कि उसकी गांठ बन गई, ग्रंथि बन गई, और वह कठोर ग्रंथि इतनी भयंकर है कि सामान्य पुरुषार्थ से टूटती नहीं है और जीव मिथ्यात्व में ही भटकता रहता है। उस दशा का जो राग द्वेष है उसे राग द्वेष की ग्रंथि कहते हैं, गांठ कहते हैं। जब यह वास्तविकता समझ में आती है, तब उस गांठ को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, पुरुषार्थ किया जाता है, उसी को ग्रंथि भेद कहते हैं।
एक बार ग्रंथि भेद हो जाए, एक बार जीव सम्यक्त्व को स्पर्श कर ले, तब उसका अनंत संसार परिभ्रमण जो है वो अल्प हो जाता है, वो परित हो जाता है। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, कृष्ण पक्ष से वो शुक्ल पक्ष में आ जाता है। तो जैसा कल हमने चित्र के माध्यम से जाना था कि जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करता है। ज्ञानियों के ज्ञान में जब किसी जीव के एक पुद्गल परावर्तन मात्र संसार परिभ्रमण बाकी रहता है, अर्थात अंतिम आवर्त, चरमावर्त में जब जीव होता है, तो वो उसका अंतिम पुद्गल परावर्तन है। उसमें का जब वो आधा भोग लेता है, आधा परिभ्रमण और उसका धीरे धीरे कम हो जाता है और अंतिम आधा चक्र बाकी रहता है, तो उसे अर्ध पुद्गल परावर्तन कहते हैं। वो शुक्ल पक्ष में आया हुआ जीव कहलाता है। उसी बीच में वो कभी न कभी इस शुक्ल पक्ष वाले स्थान में, अर्थात इस अर्ध पुद्गल परावर्तन वाले काल में जीव कभी न कभी उस राग द्वेष की ग्रंथि का भेदन करता है। क्योंकि अनंत संसार में भटकते भटकते जैसे कोई पत्थर नदी के बहाव में भटकता है, लुढ़कता रहता है, पहाड़ से टूट करके गिरा, झरने के साथ बहता रहा और बहते बहते टकराता है, कहीं कहीं रगड़ खाता है, कहीं चोट लगती है और लंबे काल में, बहुत लंबे काल में वह पत्थर स्वतः, किसी कारीगर ने कुछ किया नहीं, किसी आर्किटेक्ट ने उस पत्थर को गढ़ा नहीं, लेकिन जल के बहाव के साथ, पानी के बहाव के साथ भटकते भटकते, ठोकरे खाते खाते वह पत्थर गोल मटोल हो जाता है, स्वभाव से अपने आप हो जाता है, बाय नेचर हो जाता है। ठीक वैसे ही अनंत पुद्गल परावर्तन संसार में भटकते भटकते अनादिकाल से भव भ्रमण करते हुए हमें कितने दुख होते हैं, अनंत जन्म मरण हम करते हैं, एकेंद्री के करते हैं, निगोद के करते हैं, नरक के करते हैं, मनुष्य के भी करते हैं, पशु जगत के भी करते हैं। ऐसे अनंत भव भ्रमण करते करते, अनंत जन्म संसार परिभ्रमण करते करते किसी जीव को स्वाभाविक रूप से वह योग्यता प्राप्त हो जाती है कि अब यह जीव अपने संसार परिभ्रमण को खत्म करके मोक्ष की तरफ कदम बढ़ाएगा। संसार चक्र में पहले अनंत पुद्गल परावर्तन करता है, फिर अंतिम चक्र का पुद्गल, एक पुद्गल का परावर्तन करता है और आखिर में अर्ध पुद्गल परावर्तन वाले शुक्ल पक्ष वाले काल में जब आ जाता है, तब उसको यह योग्यता प्राप्त होती है कि उसे अपना लक्ष्य, पूर्णता और अपनी मग्नता, ज्ञान का थोड़ा सा बोध मिलता है। वैसा व्यक्ति आगे चल करके ग्रंथि भेद के क्षेत्र में प्रवेश करता है। ग्रंथि भेद और कुछ नहीं है,
सम्यक्त्व को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसी का संक्षिप्त नाम है ग्रंथि भेद। ऐसा साधक अनंत काल से संसार में दुख भोगता हुआ, अकाम निर्जरा करता हुआ अपने कर्मों को घटाता है, अपने कर्मों की स्थिति को कम करता है और विशेष रूप से मोहनीय कर्म को हल्का कर लेता है। जब मोहनीय कर्म हल्का हो जाता है, बाकी के कर्म भी कम हो जाते हैं, तब वह जो योग्यता बनती है उसे आगम में सयोपशम लब्धि कहा है। मतलब जीव में वो भाव जागृत होता है कि अब मुझे कुछ आत्मा का विकास करना है, और ये तभी जागृत होता है जब अनंत काल से भाव भ्रमण करते करते कर्मों की स्थितियां और कर्मों का प्रभाव बहुत कम हो जाता है, स्थिति घट जाती है। 7 कर्मों की स्थितियां, जो आयुष्य कर्म को छोड़ करके आयुष्य कर्म की स्थिति वैसे ही बहुत कम होती है, बाकी शेष कर्मों की स्थितियां जो 15 करोड़ा कोटि सागरोपम, 20 करोड़ा कोटि सागरोपम, 30 करोड़ा कोटि सागरोपम, 70 करोड़ा कोटि सागरोपम की उत्कृष्ट स्थितियां होती है, वो घटते घटते 1 करोड़ा कोटि सागरोपम से भी कम शेष रह जाती है। उस दशा को सयोपशम लब्धि कहते हैं, उस दशा को यथा प्रवृत्तिकरण भी कहते हैं। तो बंधुओं, जीव अनादि भाव भ्रमण करते हुए इस अवस्था को प्राप्त होता है कि उसके कर्मों की स्थितियां और कर्मों का जो तीव्रपन है, कर्मों का जो प्रगाढ़ता है, कर्मों की जो प्रगाढ़ स्थितियां है, वो कम होती जाती, और उन स्थितियों के कम होने से उसकी आत्मा में कुछ विशुद्धि जागृत होती है। कषाय जब मंद होते हैं तो आत्मा के परिणामों में उज्ज्वलता बनती है, उसी का नाम है विशुद्धि लब्धि। तो पहले सयोपशम लब्धि, यानी वो लब्धि का मतलब यहां कोई चमत्कार नहीं है, लब्धि का मतलब प्राप्ति। उसको अपनी आत्मा में ऐसी अवस्था की प्राप्ति होती है कि उसके कर्म घट जाते हैं, कर्मों की स्थिति और कर्मों का रस मंद हो जाता है। जब कर्मों की स्थिति और कर्मों का रस मंद हो जाता है तो परिणामों में उज्ज्वलता आती है, यानी कि आत्मा में विशुद्धि बढ़ती है। और जब आत्मा में विशुद्धि बढ़ती है तभी जीव को धर्म की वाणी सुनने का भाव जगता है। जब तक आत्मा में विशुद्धि नहीं जगे, जब तक आत्मा में निर्मलता और उज्ज्वलता नहीं आए, तब तक द्रव्य से सुना जा सकता है। अनेकों अनेक बार जीव भगवान की वाणी सुनता है, लेकिन सुन करके भी उसमें रुचि नहीं लेता, तब देखना लब्धि नहीं बनती। लेकिन जब उसको सुनने का मानस बनता है और वो रुचि पूर्वक श्रवण करता है, भले उसको उस समय सम्यक प्राप्त ना भी आए, लेकिन जिनवाणी श्रवण करने की रुचि भी अगर जगती है तो वो देशना लब्धि बनती है। और फिर उसी समय या कालांतर में भी जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, ग्रंथि का भेद हो जाता है। तो उसके लिए प्रायोग्य लब्धि की जरूरत होती है, अर्थात सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यताओं का मिलना। जैसे प्रथम बार सम्यक्त्व मनुष्य गति में मिलती है, मनुष्य कर्मभूमि, गर्भज मनुष्य, पर्याप्ता मनुष्य, संगी मनुष्य, ये जो मूल आधार हैं सम्यक्त्व को प्राप्त करने के, वैसी गति, जाति, आयु आदि का मिलना, ये प्रायोग्य लब्धि, ये सब पुण्यवाणी से मिलता है। एक तरफ कर्म कटते हैं, अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, विशुद्धि बढ़ती है, जिनवाणी का श्रवण करते हैं और पूर्व जन्मों का संयोग, पुण्य का योग रहता है, तब मनुष्य गति, पंचेंद्रिय, परिपूर्ण इंद्रियां, निरोग शरीर,
दीर्घ आयु, ये सारी चीजें, और मन का परिपक्व अर्थात निर्मल मन, बुद्धि निर्मल, ये सारी चीजें होती है, तब जीव सम्यक्त को प्राप्त करने की उसमें योग्यता होती है, वो प्राप्त कर सकता, उसके योग्य है। योग्य होने पर भी अगर पुरुषार्थ ना करे, ज्यादातर व्यक्तियों में बहुत सारी योग्यताएं होती है, पर बहुत सारे व्यक्ति उस योग्यताओं को पाने के लिए या उस योग्यता से अगली श्रेणी को प्राप्त करने के लिए जिस पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, प्रत्येक व्यक्ति वो पुरुषार्थ नहीं करता, या कर नहीं पाता, या करता नहीं। तो 4 लब्धियां होने के बाद, 4 लब्धियां पूर्व जन्मों के पुण्यों पर निर्भर है, कुछ चीजें प्रकृति पर निर्भर है, कुछ चीजें अनंत काल से भव भ्रमण से कर्मों को काटने पर निर्भर है, लेकिन 5वीं लब्धि स्वयं का पुरुषार्थ है, कर्ण लब्धि। जब योग्यता मिली हुई है, कर्म हल्के बने हुए हैं, आत्मा के परिणाम उज्जवल बने हुए हैं, और साथ ही जिनवाणी का श्रवण करने का भी अवसर मिल गया, रुचि भी है, फिर तो पुरुषार्थ करना ही करना। और उस समय अगर व्यक्ति पुरुषार्थ कर ले तो वह सम्यक्त को पा सकता है। उस कर्ण लब्धि के 3 विभाग हैं, यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। यथा प्रवृत्तिकरण का अर्थ है जब कर्म की स्थितियां अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम में आ जाती है, कर्म की स्थितियां घट जाती है, कर्म हल्के हो जाते हैं जीव के, तब उसकी प्रवृत्तियां सुधर जाती है। अशुभ कर्मों का उदय भारी होता है तो व्यक्ति की प्रवृत्तियां बिगड़ जाती है, वो चाहे ना चाहे। विवेक काम नहीं करता, समझदार होते हुए भी कभी कभी व्यक्ति गलत रास्ते पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अशुभ कर्मों का उदय बहुत भारी हो गया और वो पुरुषार्थ नहीं कर पाया। अशुभ कर्मों के उदय होने पर भी जो व्यक्ति सत्पुरुषार्थ करता है वो कर्मों के उदय को बदल सकता है। जैन दर्शन ये नहीं कहता कि जैसा कर्म बांधा है, जितना बांधा उतना भोगना ही पड़ेगा। ये जैन दर्शन का सिद्धांत एकांत रूप से नहीं है, सामान्य सिद्धांत है ये कि बांधे हुए कर्म भोगने पड़ते हैं, लेकिन पुरुषार्थ एक ऐसी चीज है, साधना एक ऐसी चीज है, अपने पूर्व में बांधे हुए कर्मों के फल को बदला जा सकता है। अशुभ कर्म की अवस्थाओं को घटाया जा सकता है, अशुभ को शुभ बनाया जा सकता है। ये पुरुषार्थ, ये शक्ति आत्मा में है। जो आत्मा की शक्ति का, पुरुषार्थ का सही दिशा में उपयोग करे तो उसकी प्रवृत्तियां ठीक हो जाती है। इसलिए कहा यथा प्रवृत्ति, अर्थात एक सज्जन पुरुष को, एक धार्मिक व्यक्ति को, हालांकि अभी सम्यक दृष्टि नहीं बना है, अभी कोई वृत्ति नहीं बना है, अभी कोई श्रावक नहीं बना है, साधु नहीं बना है, अंतर से निश्चय से नहीं बना है, लेकिन उसकी प्रवृत्तियां, उसकी भाषा, उसका व्यवहार, उसकी सोच एक सज्जन व्यक्ति जैसी, साधु पुरुष जैसी हो जाती है, क्योंकि बहुत तीव्र कर्म की जो स्थितियां थी वो घट करके अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितनी हो गई, बहुत कम हो गई, तीव्रता कम हो गई।
जब कर्मों के रस की तीव्रता कम हो जाती है तब व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों को बहुत सुंदर और सात्विक बना लेता है। इसका नाम है यथा प्रवृत्तिकरण। पुरुषार्थ करना होता है, आत्मा का पुरुषार्थ, लेकिन पुरुषार्थ करके अशुभ को शुभ में बनाया जाता है और गलत प्रवृत्तियों को छोड़ दिया जाता है, शुभ प्रवृत्तियों में प्रवृत्तियां की जाती है। ये पहला करण है। भवि भी ऐसे करण करता है और हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि अभवि जीव भी इतनी तक की व्यवस्था तो अभवि भी कर लेता है। यथा प्रवृत्तिकरण तक तो भवि अभवि दोनों जीव पहुंचते हैं, लेकिन अपूर्वकरण ये मात्र भवि जीव के ही होता है। उसी अपूर्वकरण का नाम है ग्रंथि भेद। क्योंकि राग द्वेष की जो गांठें हैं, थोड़ी देर के लिए तो व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों को ठीक कर लेगा, लेकिन अगर गांठ नहीं टूटी राग द्वेष की, अंदर की तीव्रता खत्म नहीं हुई, तो फिर थोड़ी देर के बाद वापस प्रवृत्तियां विपरीत हो जाएगी। कई बार हम देखते हैं, अपना स्वयं का भी या किसी और का भी, थोड़े दिन अच्छे रास्ते पर चलते हैं, थोड़े टाइम अच्छे रास्ते पर चलते हैं, फिर वापस उलटफेर हो जाता है। थोड़े दिन अच्छे कार्य करते हैं, फिर कोई गलत काम कर जाते हैं, क्योंकि गांठ नहीं टूटी। गांठ अगर टूट जाती तो फिर कभी भी उतने बुरे काम नहीं करते जितने की गांठ वाला, राग द्वेष की तीव्र गांठ वाला व्यक्ति हत्या, भयंकर पाप अथवा विभिन्न प्रकार के बड़े पाप कर जाता है। करने के बाद अफसोस नहीं रहता। कभी कभी ग्रंथि टूटे हुए व्यक्ति से भी बड़ा पाप हो जाया करता है, गलती हो जाया करती है, लेकिन जिसकी ग्रंथि टूट चुकी है, जिसने राग द्वेष को मंद कर लिया है, वह अपनी गलती पर पश्चाताप करता है। वह गलती को गलती मानता है, बुरा मानता है। पर जिसकी गांठें नहीं टूटी है, वापिस सागरोपमो जैसी, क्रोड़ा क्रोड़ सागरोपमो जैसी स्थितियों को अगर बांध लेता है, वापिस कर्मों को बढ़ा लेता है, स्थिति बढ़ा लेता है, नए कर्मों का बंद कर लेता है, तब वैसी स्थिति में व्यक्ति को अपनी गलती को गलती मानने का भी एहसास नहीं होता, गलती करके अफसोस नहीं होता। हम देखेंगे एक दो उदाहरण से। दुर्योधन ने बहुत बुरे बुरे काम किए, रावण ने सीता का हरण कर लिया, चाहे अहंकार के वश किया हो, सत्ता के बल पर किया, कुछ भी किया, लेकिन उन लोगों को कभी अपने किए हुए बुरे कार्यों पर अफसोस नहीं हुआ। इसका मतलब उस समय उनके कर्मों की स्थितियां बहुत गाढ़ी थी, और कर्मों की स्थितियां हल्की होती है तो व्यक्ति को अपने बुरे कामों के ऊपर अफसोस होता है। तो बंधुओं, यथा प्रवृत्तिकरण में प्रवृत्तियां ठीक बन जाती है, सभ्य व्यक्ति जैसी, सज्जन व्यक्ति जैसी, साधु व्यक्ति जैसी प्रवृत्तियां बन जाती है, भला व्यक्ति बन जाता है। और तब विशिष्ट पुरुषार्थ जो मात्र भवि जीव कर सकता है, अभवि नहीं कर सकता, वो अपने विशिष्ट पुरुषार्थ से अपूर्वकरण के द्वारा ग्रंथि का भेदन करता है। ये राग द्वेष की भयंकर गांठ, इसको मन की एकाग्रता, ज्ञान की मग्नता, जिस मग्नता की चर्चा हम अभी कर आए हैं, इतना ज्ञान मग्न हो जाता है व्यक्ति, इतना गहराई में उतरता है ज्ञान के अंतर्गत, हालांकि अभी सम्यक दृष्टि नहीं बना है, पर वो सम्यक दृष्टि के सम्मुख हो गया। जब व्यक्ति सम्यक दृष्टि के सम्मुख हो जाता है तो वो अपने उस ज्ञान की गहराई में उतरता है, आत्मा की ऊंचाइयों पर चढ़ता है, एकाग्रता बनती है, और उस एकाग्रता से राग द्वेष की ग्रंथि टूटती है। उसको अपूर्वकरण का है। अपूर्वकरण कहने का मतलब यह है कि ऐसा अनुभव
और ऐसा पुरुषार्थ जीव ने पहले कभी नहीं किया हुआ है, क्योंकि ग्रंथि भेदन एक ही बार होता है। फिर भी मिथ्यात्व आ सकता है, वापिस सम्यक वापिस मिथ्यात्व आता जाता रहता है, अनेक बार आता जाता है, लेकिन दोबारा जब किसी को मिथ्यात्व आता है तो पहले जैसी वज्र गांठ, राग द्वेष की जो वज्र जैसी गांठ है, वो अवस्था दोबारा नहीं बनती। इसलिए यह एक बार होता है। और ऐसी ग्रंथि को भेदना, गांठ को तोड़ना, ऐसी राग द्वेष की गांठ को तोड़ना कि अब भविष्य में उतना तीव्र राग द्वेष कभी नहीं करेंगे, उतनी तीव्रता से इस संसार में कभी भी नहीं उलझेंगे। भले बाद में भी, एक बार ग्रंथि भेद होने के बाद भी, सम्यक प्राप्त करने के बाद भी जीव मिथ्यात्व में जा सकता है, जाता है, यहां तक कि नरक में भी जाता है, निगोद तक में भी जा सकता है, लेकिन वैसी तीव्र गांठ फिर नहीं बनती। तो इसके लिए बताया है कि 3 अपेक्षाएं होती है इस ग्रंथि भेदन करने में। 3 तरह के जीव होते हैं। उदाहरण दिया है, जंगल में कोई व्यक्ति जंगल को पार करके शहर में पहुंचना है, और जब जंगल को पार करके शहर में पहुंचना होता है तो बीच में भयंकर जंगल है और सामने डाकू आते दिखाई दिए, लुटेरे दिखाई दिए। एक व्यक्ति उन लुटेरों को देख करके वहीं से वापस भाग जाता है। कोई व्यक्ति उन लुटेरों से मुकाबला करता है पर कमजोर पड़ जाता है और मुकाबले में हार जाता है। और कोई व्यक्ति मुकाबला करके उन लुटेरों को पछाड़ देता है, उन लुटेरों को पछाड़ करके और उस जंगल को पार करके सुनहरे शहर में पहुंच जाता है। ठीक वैसे ही कभी कभी कोई साधक ग्रंथि भेद के सामने पहुंचता है और ग्रंथि भेदन के दुरूह कार्य को देखकर, इतनी तीव्रता को देख करके घबरा जाता है और सामना किए बिना ही वापस लौट करके फिर करोड़ान करोड़ सागरोपमों की स्थिति बांध लेता है। दूसरा साधक मुकाबला करता है पर पुरुषार्थ उतना तीव्र नहीं कर पाता, प्रयास तो करता है लेकिन ग्रंथि भेदन नहीं कर पाता और वहां पे अटक जाता है और फिर हार करके वापस लौट जाता है। और तीसरा साधक उत्कृष्ट पुरुषार्थ करके, उत्कृष्ट एकाग्रता, यहां पुरुषार्थ का मतलब शरीर से कुछ नहीं करना है, हाथों से कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है वो अंतर मन से करना है। अंतर मन की एकाग्रता इतनी जबरदस्त बन जाती है कि राग द्वेष की ग्रंथि को तोड़ देता है। उसी का नाम अपूर्व करण। जब वो राग द्वेष की ग्रंथि को तोड़ देता है तब वो सम्यक्त्व के सुनहरे शहर में प्रवेश करता है। जैसे ही राग द्वेष की ग्रंथि टूटती है, अपूर्व करण होता है और वह साधक आगे बढ़ करके अगले ही अंतर्मुहूर्त में निर्मल सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। उसी का नाम अनिवृत्तिकरण है। पहला यथा प्रवृत्तिकरण, दूसरा अपूर्वकरण जिसका नाम ग्रंथि भेदन है, और तीसरा अनिवृत्तिकरण अर्थात कुछ क्षणों के लिए अनंतानुबंधी कषाय, क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व मोहनीय को हटा देता है। राग द्वेष की ग्रंथि जैसी भेदित होती है, ग्रंथि टूटती है, उसी के साथ ही अगले अंतर्मुहूर्त में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व मोहनीय को वो अपने अंतर से हटा देता है, एक अंतर्मुहूर्त के लिए हटा देता है। तो उसको अनिवृत्तिकरण कहते हैं, अर्थात वो सम्यक्त्व प्राप्त करता ही है। अपूर्व करण में जो पार हो जाता है, ग्रंथि भेद करके जो आगे बढ़ जाता है, वो निश्चय उसी क्षण सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन के शुक्ल पक्ष के प्रारंभ होने के बाद किसी क्षण आ सकती है, लंबे काल के बाद आ सकती है, और लंबे काल के बाद आ सकती है।
प्रारंभ में भी आ सकती है और लंबे काल के बाद भी आ सकती है। प्रारंभ में आ जाए तो देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद मोक्ष जाता है, जैसा कि शुक्ल पक्ष के लिए निर्धारित है। और यदि उस समय सम्यक प्राप्त ना हो तो और अनेक भाव भ्रमण करते करते बीच में कभी भी सम्यक प्राप्त हो सकता है। न हो तो देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन में जो उसका अंतिम भाव होता है, उस अंतिम भाव में तो अपूर्वकरण होकर के, अनिवृत्तिकरण होकर के सम्यक को प्राप्त करता ही है। लेकिन उस सम्यक की प्राप्ति होने की जो आधार भूमि है वो उस समय लग जाती है जब वो अपनी पूर्णता का लक्ष्य बनाता है, ज्ञान में तल्लीन बनता है, संसार की मग्नता को छोड़ करके आत्म गुणों में मग्न बनना प्रारंभ होता है। वहीं से उसकी यात्रा का प्रारंभ हो जाता है। शुक्ल पक्ष से ही उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है और देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन में वो कभी न कभी ग्रंथि भेद करके सम्यक को प्राप्त करके फिर सर्ववीर्ति दशा को पाता है और आगे बढ़ता हुआ सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन करके मोक्ष को भी प्राप्त करता है। तो मोक्ष को प्राप्त करने की जो आधार भूमि है वो पूर्णता से और मग्नता से प्रारंभ होती है, कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में आने से प्रारंभ होती है और ग्रंथि भेदन से प्रारंभ होती है। तो बंधुओं, समय आज का हो रहा है, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन कहा हो तो उसके लिए मैं हार्दिक क्षमा याचना करता हूँ।